स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 7। सम नंबर 7 है द रन स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। मतलब क्रिकेट मैच में जो पहली 60 बॉल्स थी उसके रन्स हमें गिवन हैं, जो कि दो टीम ने स्कोर किए हैं, टीम ए टीम बी। यानी 1 से 6 बॉल्स में टीम ए ने स्कोर किया है 2 और टीम बी ने स्कोर किया 5। देन 7 to 12 बॉल्स पे इतना, 13 to 18 बॉल्स पे इतना। तो ये हमें डाटा गिवन है और इस डाटा को हमें क्या करना है, सेम ग्राफ पे बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दिखाना है। यानी जैसे हमने 6 सम किया सेम वैसे ही हमें 7 सम करना है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, 6 सम में हमारे पास जो क्लास इंटरवल था वो कंटिन्यूस था, बट हमें यहाँ पर कंटिन्यूस क्लास इंटरवल गिवन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो अपर लिमिट 6 है और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 7 है। इट मीन्स देयर इज अ गैप बिटवीन द प्रीवियस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ सक्सेडिंग क्लास इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पर गैप है। तो 6 और 7 में 1 का गैप है, 12 और 13 में भी 1 का गैप है, 18 19 में 1 का गैप है। तो पहले हमें इसे कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में चेंज करना होगा, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन वाला लिख लेते हैं, देन उसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ बॉल्स। तो यहाँ पे है 1 से 6, 7 से 12, 13 to 18, 19 to 24, 25 to 30, then 31 to 36, 37 to 42, 43 to 48, 49 to 54 and 55 to 60। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स गिवन है। तो सबसे पहले हमें इसे कंटिन्यूस क्लास में चेंज करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपर क्लास माइनस लोअर क्लास, जो भी इनका डिफरेंस है 1 और उस डिफरेंस का हाफ करेंगे विच इज 0.5। तो उस डिफरेंस को लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट में ऐड करेंगे। तो जब इसे चेंज करेंगे तो ये जाएगा 0.5 से 6.5, 6.5 से 12.5, 12.5 से 18.5, 18.5 टू 24.5, 24.5 से 30.5, 30.5 से 36.5, 36.5 से 42.5, देन 42.5 से 48.5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लिया। इसे हमने कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में चेंज कर लिया। अब यहाँ पर टीम ए की फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन ए में है वो, और जो क्वेश्चन में है टीम ए और टीम बी दोनों की फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन कर लेते। तो 2 1 इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को नोट कर लिया। अब हम इसे क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे लगाएंगे। तो ये ग्राफ पे कुछ इस तरह होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ बॉल्स को लिखा है और वाई एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, रन स्कोर, कि कितने रन स्कोर किए हैं। ठीक है, टीम ए के लिए हम डार्क लाइन यूज़ करेंगे और टीम बी के लिए हम डॉटेड लाइन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट फर्स्ट क्लास मार्क्स था 3.5, 3.5 क्लास मार्क्स की टीम ए की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 2। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2। देन 9.5 थी क्लास मार्क्स और टीम ए की फ्रीक्वेंसी थी 1। देन उसके बाद 15.5 फ्रीक्वेंसी थी 8। देन उसके बाद यहाँ पर 21.5 फ्रीक्वेंसी थी 9। देन 27.5 फ्रीक्वेंसी थी 4। 33.5 फ्रीक्वेंसी इज 5। 39.5 फ्रीक्वेंसी इज 6। 45.5 frequency is 10, and then frequency is 6. 51.5 की फ्रीक्वेंसी है 6, इट इज 6। एक मिनट दोबारा से चेक कर लेते हैं। 2 1 8 9 4 5 6 10 एंड 6, और उसके बाद 57.5 की फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स 2। तो इट विल बी 2 यहाँ पे।
अब ये टीम ए की फ्रीक्वेंसी है, तो हम इसे क्या करेंगे, लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इससे ज्वाइन करेंगे, नहीं सॉरी, इसको इससे ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, फिर देन इससे यहाँ पे, देन इससे, फिर उसके बाद इस लाइन से नेक्स्ट ये है, फिर उसके बाद दोनों को एक साथ कर लिया हमने। देन उसके बाद स्टूडेंट्स इस तरह से होगा, ये होगा और ये होगा। ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जितने भी पॉइंट्स है वो ज्वाइन कर लिए। बट स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा अच्छे से कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जो पहली क्लास इंटरवल होती है उसकी जो प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल होती है उसका मिड पॉइंट चाहिए हमें। तो यहाँ पर जो पहली क्लास इंटरवल क्या है वो 1 to 6 है। ठीक है, तो यहाँ से जो उसकी प्रीसीडिंग होगी वो क्या होगी, उसका 1 to -6, देन उसका ऑपोजिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। तो इसलिए हम यहाँ पे इसे 2.5 पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 57.5 है, तो नेक्स्ट क्या होगी 63.5। तो इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन टीम ए का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और वैसे भी स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ध्यान दो जरा, क्लास इंटरवल में 6 का गैप है, 3.5, देन 6 9.5, देन 6 15.5, फिर 15 में 6 ऐड किया 21, देन 6 ऐड किया 27, देन 6 ऐड किया 33, देन 39, 45, 51। ठीक है, 6 ऐड कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास इंटरवल जो नेक्स्ट क्लास मार्क है वो इजीली मिल जाएगा। और प्रीवियस भी 3.5 में से 6 माइनस करोगे तो पिछला हो जाएगा वो माइनस का 2.5। तो इस तरह से यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, टीम बी का फ्रीक्वेंसी लगाएंगे। तो टीम बी की डॉटेड लाइन हमें यूज़ करनी है। और टीम बी की जब 3.5 क्लास मार्क्स था तो फ्रीक्वेंसी थी 5, 3.5 की फ्रीक्वेंसी थी 5। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर 9.5 की थी 6, देन उसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी थी 15.5 की 2, देन 21.5 की 10, उसके बाद यहाँ पर थी 27.5 की 5, उसके बाद 33.5 की थी स्टूडेंट 6, देन उसके बाद यहाँ पर 39.5 की थी 3, और 45.5 की थी स्टूडेंट्स 4, देन 51.5 की थी स्टूडेंट्स 8, एंड लास्ट इज 57.5 विच इज 10। तो हम इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे करेंगे। अब ये डॉटेड लाइन लेंगे ताकि हमें पता चल जाए ये किसकी है, टीम बी की। तो यहाँ से फिर हम इसे ज्वाइन करेंगे, देन इससे हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। हमें सीरीज में चलना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे, देन इसको यहाँ से यहाँ पे, देन यहाँ, इस तरह से ज्वाइन किया हमने स्टूडेंट्स। अब ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फिलहाल कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमें इसे कंप्लीट करना है। तो इसका दोनों का सेम क्लास इंटरवल है तो ये भी यहीं पे ज्वाइन होगी 2.5 पे। ठीक है, इसे भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने यही करना था तो हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लिया है। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स सम नंबर 8, लास्ट सेकेंड सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, सम नंबर 8। सम नंबर 8 है स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, एक रैंडम सर्वे किया गया था चिल्ड्रन का, जिसमें उनके वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन द पार्क, मतलब किसी पार्क में किस किस एज के ग्रुप के बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, तो उनका सर्वे किया गया था। तो वहाँ पर देखा 1 से 2 साल के बच्चे थे वो 5 थे, 2 से 3 साल के 3 थे, 3 से 5 साल के 6 थे, 5 से 7 साल के 12 थे। तो इस तरह से यहाँ पे हमें डाटा गिवन है, तो हमें इसका क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। बट स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर जो क्लास इंटरवल्स हैं इनकी जो विड्थ है, क्लास साइज है, वो इक्वल नहीं है। 1 से 2 की क्लास साइज 1, 2 से 3 की 1, 3 से 5 की 2, 5 to 7 की 2 और 7 to 10 की 3। तो इसका मतलब क्लास साइज नहीं है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हिस्टोग्राम ऑफ वेरिंग विड्थ। तो जब हिस्टोग्राम ऑफ वेरिंग विड्थ होता है तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो पहले वो निकालेंगे फिर उसको ड्रॉ करेंगे। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं नोटबुक पे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं चिल्ड्रन और एज इन ईयर्स, तो इट इज 1 से 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15, 15 to 17। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी होगी 5, 3, 6, 12, 9, 10, 4, 5, 3, 6, 12, 9, 10, 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर विड्थ लिखते हैं, क्लास विड्थ। ठीक है, क्लास विड्थ क्लास साइज, तो इसमें कितनी विड्थ है 1, 2 से 3 की विड्थ 1, 3 से 5 की विड्थ 2। क्लास विड्थ समझते हो, अपर क्लास माइनस लोअर क्लास। तो 5 से 7 2, 10 माइनस 7 3, 15 माइनस 10 5, 17 माइनस 15 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ हम निकालेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हो आप, तो ये मैंने आपको प्रीवियस जो बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो थी उसमें ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी बाय में क्लास विड्थ इनटू मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज। अब फ्रीक्वेंसी क्या है 5 और विड्थ क्या है 1 और मिनिमम क्लास साइज इसमें क्या है स्टूडेंट्स 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इसी तरह से 3/1 इंटू 1 3, तो 6/2 इंटू 1 3। ठीक है, देन 12/2 इंटू 1 6, 9/3 इंटू 1 3, 10/5 इंटू 1 2, 4/2 इंटू 1 2। तो इस तरह से अब जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होगी, यानी हमें जो फ्रीक्वेंसी लेनी है वो क्या लेनी है 5 3 3 6 3 2 2। तो इससे इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो हिस्टोग्राम बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हिस्टोग्राम बनेगा जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे एज ली हुई है इन ईयर्स और वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जब 1 to 2 क्लास इंटरवल था तो लेंथ क्या होगी रेक्टेंगल की 5, तो हम इसे 5 पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने इसे यहाँ 5 पे ड्रॉ किया। उसके बाद जब 2 to 3 थी तो क्या थी 3, तो 2 to 3 इज 3। देन उसके बाद 3 to 5 थी 3, 3 to 5 थी 3, तो यहाँ पे इसे इस तरह से लेंगे, यहाँ पे 5 तक आना है क्योंकि वो 3 to 5 थी। देन 5 to 7 इज 6, ठीक है, 5 to 7 क्या होगी स्टूडेंट 6। उसके बाद हमारे पास क्या है 7 से 10 तक है 3, 7 से 10 तक है 3, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। 7 से 10 तक स्टूडेंट्स क्या हो गया 3 हो गया। देन उसके बाद है स्टूडेंट्स 10 से 15 कितना है 2, तो 10 से 15 है 2, तो ये 2 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 15 से 17 भी कितना है 2, तो ये इस साइड जाएगा इस तरह से। तो स्टूडेंट्स ये हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज क्वेश्चन नंबर 9। तो पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं देन हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सम नंबर 9 है स्टूडेंट्स कि
100 surnames were randomly picked up for a local telephone directory and a frequency distribution of number of letters in English alphabet in surname was found as follows। ठीक है, मतलब 100 surnames randomly ऐसे ही उठाए गए थे, 100 surnames एक लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी से, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया था नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द सरनेम, मतलब उस सरनेम में जो नंबर ऑफ लेटर्स थी वो कितनी थी, तो उनका बनाया गया था। वो कैसे बनाया गया, 1 से 4 तक की जो लेटर्स थी, जैसे नाम हो गया फॉर एग्जांपल जैसे अरुण लगा लो, चलो इसमें 4 लेटर्स होगी, 1 to 4 लेटर्स, तो वो कितने सरनेम थे 6, 4 to 6 लेटर्स किस में थी 30, 6 to 8 लेटर्स थी 44 सरनेम में। तो इस तरह से यहाँ पे डाटा गिवन था। और यहाँ पे बोला ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द इन्फॉर्मेशन, तो चेक कर लेते हैं कि क्लास इंटरवल सेम है, सॉरी क्लास साइज सेम है। तो यहाँ पे देखो क्लास विड्थ क्या आ रही है 3, यहाँ पे क्लास विड्थ क्या आ रही है 2, यहाँ पे भी क्या आ रही है 2, यहाँ पे आ रही है 4, यहाँ पे आ रही है 8, यानी यहाँ पर जो क्लास विड्थ है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हिस्टोग्राम ऑफ वेरिंग विड्थ। और अगर हिस्टोग्राम ऑफ वेरिंग विड्थ हो तो सबसे पहले हमें विड्थ को सेम करना पड़ता है रेक्टेंगल्स की, जिसके लिए हम क्या निकालते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बुंड से बोला राइट द क्लास इंटरवल इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम, तो वो क्लास इंटरवल भी बताओ जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स हैं। तो पहले हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सम नंबर 9, जिसमें हमें सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स हैं, मैं वो लिख लेती हूँ, विच इज़ 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12 एंड 12 to 20। देन हम इसका क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, 30, 44, 16, 4। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास विड्थ। अब 1 to 4 में क्लास विड्थ कितनी है, 4 - 1 3, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 12 - 8 4, 20 - 12 8। तो ये क्लास विड्थ आ गई। अब हम यहाँ निकालेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको अच्छे से पता है, फ्रीक्वेंसी बाय क्लास विड्थ इनटू मिनिमम क्लास साइज। ठीक है, अब यहाँ पे 6 बाय में 3, अब मिनिमम क्लास साइज इसमें कितना है, सबसे छोटा क्लास विड्थ कौन सा है 2, तो हम यहाँ पे 2 लेंगे, तो यहाँ जाएगा 4 इसे सॉल्व करके। देन 30 बाय 2 इंटू 2 इज 30, 44 बाय 2 इंटू 2 इज 44, 16 4 बाय 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, सॉरी 16 बाय 4 इंटू 2, हाँ 8, देन 4 बाय 8 इंटू 2 इज 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाली। हम इसी की हेल्प से अब क्या करेंगे, जो हिस्टोग्राम है वो ड्रॉ करेंगे। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। हम ये करते ही हमारा जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी, एक्सरसाइज 14.3। तो ये मैंने हिस्टोग्राम कुछ इस तरह से बनाया है। ये है एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ लेटर्स, और वाई एक्सिस पे हम लेंगे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ सरनेम्स। तो यहाँ पर जो पहला क्लास इंटरवल है वो क्या है स्टूडेंट्स, चेक करते हैं, 1 to 4, और 1 to 4 कितनी लेंथ लेनी है हमें 4, तो 1 to 4 की लेंथ लेनी है 4, तो 4 जो होगा वो 5 से एक लाइन नीचे होगा, तो इस तरह से ले लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से 1 to 4, ठीक है। उसके बाद 4 to 6 है 30, तो 4 to 6 है 30, यानी यहाँ पे जाएगा ये 6 कहाँ है, यहाँ है, तो 4 to 6 हो जाएगा 30, ठीक है। उसके बाद है 6 to 8 44, 6 to 8 है 44, तो 44 45 से एक लाइन नीचे होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 6 to 8 44, तो ये 6 to 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, 8 to 12 इज 8, तो 8 से 12 तक कितना है 8 है, तो 8 कहाँ होगा, 10 से 2 लाइन्स नीचे होगा, यहाँ तक 12 तक, और लास्ट है 12 से 20 विच इज 1, तो 1 कहाँ पर होगा, बिल्कुल यहाँ पे होगा इस तरह से, तो दिस इज 1। तो स्टूडेंट्स ये था आपका
सम नंबर 9 और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 14.3 कवर कर ली है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.4 जिसके लिए हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है। वो बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।